Welcome to for all. Hello, I am Vivek Gaurav. In this video, we will learn about zeroth law of the thermodynamics. What is this zeroth law? For understanding zeroth law, we will see a PPT which will be made in a PowerPoint. Now let's go for PPT. ये zeroth law. It states that if two bodies like A and B are in a thermal equilibrium with a third body C, then A and B are also in a thermal equilibrium. इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है. An equilibrium is a third kinds. First thermal, second mechanical, chemical. We also see the type of equilibrium. संतुलित अवस्था. जब किसी सब्सटेंस में उसके थर्मल या मैकेनिकल या केमिकल में कोई भी चेंजेस ना हो, लाइक टेम्परेचर और जो भी उसकी पोजीशनिंग वगैरह है, या कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना कर रहा हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. तो द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज if there is no spontaneous change in any property of the system, a system is said to be exist in a state of a thermal equilibrium condition. Now तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको जो है थर्मल इक्विलिब्रियम जो है समझ में आ गया होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उसमें हीट, टेम्परेचर या जो भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ. अब चलते हैं हम जीरोथ लॉ पे. तो जीरोथ लॉ हमारा क्या कहता है? जीरोथ लॉ इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं. माना कि इसमें यहाँ पे तीन टेम्परेचर हैं. ए वाले पोर्शन का टेम्परेचर TA है, बी वाले पोर्शन का टेम्परेचर TV है, एंड थर्ड वाले पोर्शन जो C है उसका टेम्परेचर C है. देयर आर 3 बॉडीज. अब अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ, A एंड C आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. A एंड C आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर ऑफ A है एंड टेम्परेचर ऑफ C है वो था सेम. नाउ वी विल टॉक अबाउट B एंड C. तो B एंड C आर आल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम. सो मीन्स देन द टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C. The temperature of B is equal to the temperature of C. So then इस कारण हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर ऑफ A एंड टेम्परेचर ऑफ C सेम है और टेम्परेचर ऑफ B और टेम्परेचर ऑफ C भी सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ A एंड टेम्परेचर ऑफ B सिंपली सेम होगा. इसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको जो है फॉर्मुलेट किया था R.H. फोल्बर ने इन 1931. अब इसको क्वेश्चन मन में आता होगा इसको जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं. जीरोथ लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के जस्ट बाद आया था.
पहले फर्स्ट लॉ आया था, देन जीरोथ लॉ आया था। तो अब फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ हमारा ड्राइव ऑलरेडी था, तो उसको क्या नाम दिया जाए? इसको थर्ड लॉ नहीं दे सकते, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ के फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है कि एनर्जी जो है कंजर्व है, और सेकंड लॉ हमको डायरेक्शन बताता है। बट हमको ये नहीं, इक्विलिब्रियम जो संतुलन की स्थिति है वो कोई नहीं बताता। तो ये जो जीरोथ लॉ है ये हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, इसलिए इसको जीरो नाम दिया गया। तो याद रखने के लिए ये R.H. फॉलोवर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये 1931 में ये फॉर्मुलेट किया था। आपने इसमें ये देखा होगा, ये मेरी PPT है। इसको पूरा देखने के लिए पहले भी मैंने प्लेलिस्ट में एक 40 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, ये सेकंड भी जल्दी आपके पास आने वाला है। तो गुड डे एंड बाय बाय।